आई एम अर्नव। आज मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, मार्वलस फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 15। आप लोगों ने कई फ्लाइटलेस बर्ड्स देखी होंगी अपने जू में, क्योंकि बड़ी होती है ना। ऑस्ट्रिचेस देखी होंगी, ईमूज देखी होंगी। हेंस में तो जू जाने की जरूरत ही नहीं। हम लोगों को यहीं कहीं, हम लोगों के घर के बगल कहीं भी हैंस मिल जाती हैं। और आप तो ये जानते ही होंगे, हैंस उड़ती होते, वो बहुत कम टाइम के लिए उड़ती हैं। पर कभी आपने सोचा है जो हैन थी, ऐसी कौन सी हैन थी जो सबसे देर तक उड़ी थी? जो इतना टाइम, पता है कितना था, कितनी देर के लिए उड़ी थी? वो बस 13 सेकंड्स के लिए उड़ी थी। अब आप सोचोगे इतना कम, कुछ जैसे पिजन कितनी दूर तक उड़ती हैं और कितनी 1 घंटे 2 घंटे, पता नहीं 1 आवर्स 2 आवर्स कितनी देर तक उड़ती हैं। पर ये तो है ना, इतने 13 सेकंड्स तो उसके लिए, क्योंकि उसका वेट बहुत होता है। फैक्ट नंबर 14। आप लोगों ने तो रैट्स देखे ही होंगे, जो हमारे घर में कहीं ना कहीं भागते रहते हैं और हमारी चीजें खाते रहते हैं। जैसे हमारे क्लोथ्स को खा जाते हैं और वायर्स को खा जाते हैं। वो खाते तो नहीं, वो उसे च्यू च्यू करते हैं, खाते रहते हैं। उन्हें बस यही पता है, च्यू च्यू च्यू। वो खाते नहीं है। जैसे हम लोग थोड़ी कुछ वायर खा जाएंगे, कपड़े खा जाएंगे। अब आप सोचेंगे वो एनिमल है, इसलिए वो ये सारी ऐसी हरकतें करता है। पर ये बिल्कुल गलत है। वो भी ऐसे थोड़ी खाएगा, उसकी कोई डिसीज हो जाएगी अगर कुछ भी खा जाएगा। गंदे कपड़े वो भी खा जाएगा। पर मैं आपको, जैसे हम लोगों के, जो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोगों के तीत इतने लंबे हो, जैसे अगर लंबे हो तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करके कटवा लेंगे। पर रैट्स के साथ ये नहीं है। रैट्स के तीत बढ़ते रहते पूरे लाइफ टाइम। हमारे तो कुछ ही टाइम के लिए बढ़ते हैं। जब हम मिल्क तीत तो टूट जाते हैं 9 to 10 ईयर्स में। पर जो रैट्स होते हैं उनके तीत बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। तो अब वो कैसे तीत काटेंगे? वहां तो उनके पास ना कोई डॉक्टर ना कुछ, वो कैसे काटेंगे अपने तीत? इसीलिए वो कोई भी चीज मिलती है खा जाते हैं और उनके दांत उसकी वजह से थोड़े छोटे ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 13। आप लोगों ने तो टाइगर्स देखे ही होंगे। और अब ये क्या जानते हैं कि टाइगर्स से भी पहले एक एनिमल रहता था जो इतना खतरनाक होता था, बहुत खतरनाक। चलिए मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ। उसको कॉमनली कहते हैं साइबर टूथ कैट। उसके बस जो अपर केनाइंस होते थे, कि आप जानते हैं वो कितने लंबे होते थे? वो एवरेज साइबर टूथ कैट के 20 सेंटीमीटर्स होते थे एवरेज। और अब आप सोच रहे होंगे किसी एनिमल के केनाइन इतने लंबे हों, तो अगर वो चाहे एलिफेंट हो, उसके अगर घुस जाए एक बार 20 सेंटीमीटर के केनाइन, पता ही है केनाइन कितने शार्प होते हैं, घुस जाए तो इस एनिमल का बचना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 12। आप लोग तो जानते ही होंगे रेप्टाइल्स और मैमल्स अलग अलग होते हैं। पर क्या मैंने आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा मैमल क्या होता है? ब्लू व्हेल। और सबसे बड़ा रेप्टाइल क्या होता है? सबसे बड़ा रेप्टाइल मैं भी बताऊंगा। सबसे जैसे कमोड्रो ड्रैगन, मत सोचिए कि कमोड्रो ड्रैगन सबसे बड़ी रेप्टाइल होती है। नाम में ड्रैगन है पर वो रेप्टाइल है, ड्रैगन नहीं है। डायनासोर्स भी रेप्टाइल होते हैं, पर ड्रैगन की कोई फॉसिल्स ही नहीं, वो है ही नहीं ना, वो बस ऐसे ही, पर वो है नहीं ड्रैगन। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेप्टाइल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसकी यहाँ से पूरे लेफ्ट से राइट चाहे पूरी लंबाई कितनी है, जो कितना लॉन्ग है पता है? ये 23 फीट लंबा है। और उसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 1000 किलोग्राम्स। फैक्ट नंबर 11। हम लोगों ने वर्ल्ड में कितने एनिमल्स देखे होंगे? डॉग्स, कैट्स, कितने सारे। हमारे डॉग्स कितनी तेज भागते हैं, लायंस कितनी तेज भागते हैं। किसी भी एनिमल को पकड़ना होता है उसके ऊपर कूदे बस। और डियर्स कितनी ज्यादा तेज भागते हैं। पर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ लैंड एनिमल कौन सा है? मैंने बर्ड तो बताई थी, स्काई बर्ड, जो
वो थी पेरिग्राइन फैल्कन। पर मैं आपको इसमें बताने सबसे तेज लैंड एनिमल कौन सा है। सबसे तेज भागने वाला, रन करने वाला, एवरेज जो मतलब सबसे तेज लैंड एनिमल जो है वो है चीता। फैक्ट नंबर 10। मैंने आपको पेरिग्राइन फैल्कन में बता दिया सबसे तेज कौन है स्काई में, लैंड में बता दिया अभी चीता। और क्या आप जानते हैं वाटर में सबसे तेज कौन है? वाटर में ना कोई शार्क है, ना उसकी सबसे बड़ी स्पीशीज ग्रेट व्हाइट शार्क, मेगालोडॉन तो एक्सटिंक्ट है उसकी नहीं, जो लिविंग है। जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क नहीं है, ब्लू व्हेल नहीं है, ब्लू व्हेल का वजन ज्यादा होता है इसलिए नहीं। और सबसे जो तेज चलती है, जो सबसे तेज वाटर में चलती है ना, वो होती है सेलफिश। फैक्ट नंबर 9। आप तो जानते ही होंगे जो डायनासोर्स थे वो पहले पूरे वर्ल्ड में रहते थे। वर्ल्ड में वो हमेशा से पहले कितने साल पहले हो रहे थे, कितने खतरनाक थे। कुछ हर्बीवोर्स थे, कुछ ओमनीवोर्स थे और कुछ कार्निवोर्स थे। अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब वो है नहीं। अगर वो अभी होते तो हम लोग ह्यूमंस, होमो सैपियंस पूरे वर्ल्ड में हो ही नहीं सकते थे। इतने डेंजरस डायनासोर्स नहीं, चाहे हर्बीवोर हो, क्योंकि हर्बीवोर्स भी साइज में बड़े हो, अगर कुचल दी गुस्से में आके तो डायनासोर्स होते हैं ना, चाहे हर्बीवोर हो चाहे कोई भी हो। पर क्या आप जानते हैं सबसे खतरनाक डायनासोर, डेंजरस डायनासोर की लिस्ट में टीरेक्स तो जरूर आएगा, क्योंकि टीरेक्स कितना खतरनाक डेंजरस डायनासोर था वो सब तो आप जानते ही होंगे। चलिए मैं आपको टीरेक्स की पिक्चर दिखा देता हूँ। तो अब आपको आपके स्क्रीन में टीरेक्स की पिक्चर दिख ही रही होगी। चलिए अब टीरेक्स के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ। तो रिलेटिव पता है, अभी जैसे जो टीरेक्स था कितना खतरनाक था, मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, कितना बड़ा बड़ा लग रहा था। पर उसके कोई रिलेटिव बचा है कि डायनासोर जो टीरेक्स था वो खत्म हो गया है, उसका कोई भी रिलेटिव अभी तक उसका कुछ है नहीं, उसका कुछ रिलेटिव अभी तक नहीं है क्या? इसका आंसर है उसका क्लोजेस्ट, जो सबसे क्लोजेस्ट 2 रिलेटिव्स हैं वो भी बर्ड्स हैं। ये नहीं कि क्रोकोडाइल, शार्क्स नहीं, इसका सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैंस और ऑस्ट्रिचेस हैं। तभी तो ऑस्ट्रिच टीरेक्स की ही रिलेटिव्स है, इसलिए इतनी बड़ी है। फैक्ट नंबर 8। डेस्प्लेटोसॉरस टोरसेस डायनासोर, ये टीरेक्स का ही, मैंने आपको बताया था कि टीरेक्स का रिलेटिव कौन है अभी तक, और अब मैं बता रहा हूं कि टीरेक्स का एंसेस्टर, उसका पूर्वज है डेस्प्लेटोसॉरस टोरसेस। फैक्ट नंबर 7। आप लोग तो जानते होंगे कुछ एनिमल्स होते हैं जो अर्थ के अंदर सॉइल वॉल में घूमते रहते हैं, जैसे अर्थ वॉर्म्स जो अर्थ के अंदर, तभी तो अर्थ वॉर्म रखा है, वो सॉइल के अंदर रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक स्पीशीज है डबल वॉर्म? पता है वो इतने नीचे रहे, आप सोचो 2 to 3 फीट, मैक्सिमम 3 फीट 6 फीट अंदर जा सकती है। पर डबल वॉर्म, अर्थ वॉर्म बाकी वॉर्म्स के जैसे नहीं है कि बस 2 to 3 इंचेस नीचे गया और वापस ऊपर आ गया। वो लगभग 3.6 किलोमीटर अंदर जाता है। इसी बात में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों ने कई बिग कैट्स देखी होंगी जूज में, क्योंकि लायंस जैसे चीता, टाइगर, जैगुआर, कई बहुत होती कैट्स तो हम लोग पेट रखते हैं। मैं बिग कैट्स की बात कर रहा हूँ, कितने बड़े बड़े होते हैं, जैसे पैंथर, लियो, लायन, कितने बड़े बड़े होते हैं। पर सबसे लार्जेस्ट बिग कैट एवर एग्जिस्टेंस कौन सी है जो आज तक एग्जिस्ट करी है? लार्जेस्ट बिग कैट, वो लायन भी नहीं है, साइबेरियन टाइगर भी नहीं है, साइबर टूथ टाइगर भी नहीं है, वो है अमेरिकन लायन। फैक्ट नंबर 6। हम लोगों ने तो बनानास खाए ही होंगे और मेरा फेवरेट फ्रूट है बनाना, बहुत मजा आता है खाने में। पर हम लोग कैसे खाते हैं? हम लोग उससे उसके डेड स्किन निकाल के खाते हैं ना। हम लोग थोड़ी कि उसकी डेड स्किन, उसका छिलका पूरा खा जाएं।
हम लोग को पता है कि डेड स्किन निकाल के उसे फेंक के हम लोग खाते हैं, हम लोग उसके साथ नहीं खाते। पर क्या आप जानते हैं कि जो मंकीज होते हैं वो पता है क्या करते हैं बनानास के साथ? जैसे हम लोग कैसे खाते हैं, हम लोग उसकी पील, उसकी जो डेड स्किन होती है उसे निकाल के खाते हैं, हम उसका छिलका नहीं खा जाते, उसके डेड स्किन को निकाल के खाते हैं। और मंकीज जो होते हैं वो जैसे बनानास खाएंगे तो डेड स्किन निकाल के ही खाएंगे, क्योंकि पहले ह्यूमंस क्या थे? मंकीज ही तो थे। फैक्ट नंबर 5, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो आज तक एग्जिस्ट करी है वो मैंने बताई था, लार्जेस्ट बिग कैट अमेरिकन लायन। पर जो अभी तक एग्जिस्ट कर रही है इस प्लेनेट अर्थ में, सबसे लार्जेस्ट बिग कैट जो भी इस प्लेनेट अर्थ में अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जो भी जिंदा है, वो अमेरिकन लायन। जैसे कोई लायन, अफ्रीकन लायन कोई लायन नहीं है, वो है साइबेरियन टाइगर। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने तो कैट्स को पेट रखा ही होगा। वो हम लोग उसके साथ खेलते हैं कैट्स, मैंने भी कैट को एक पेट रखा है, मेरे घर में ही है। पर क्या आप जानते हैं कि जो कैट्स, आपने नोटिस किया होगा कि कभी जो आप लोगों के यहाँ कैट्स होंगी तो कभी उनके फर में कभी स्वेट हुए? उनके फर में स्वेट्स नहीं हो सकती, क्योंकि उनके फर है ना, फर से थोड़ी स्वेट होता है। उनके जो पॉज होते हैं उनमें स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसकी वजह से जो उनके पॉज होते हैं उनमें स्वेट आता है। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों ने कई स्नेक्स देखे होंगे जूस में, पाइथन देखा होगा, एनाकोंडा देखा होगा, कई सारे स्नेक्स देखे होंगे। पर क्या आप जानते हैं सबसे तेज चलने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला, रेंगने वाला, जो भी कहिए, कौन है वो स्नेक? वो है ब्लैक माम्बा। और जो इसकी टॉप स्पीड होती है वो होती है 12.5 माइल्स पर आवर। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने तो कई रैबिट्स देखे होंगे, ज्यादातर लोगों ने पेट रखते हैं, कितने क्यूट फ्लफी होते हैं, ज्यादातर वाइट होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, आप तो जानते ही होंगे। जिन लोगों ने पेट रखा है रैबिट को वो तो जानते ही होंगे कितने क्यूट अच्छे होते हैं। पर क्या आप जानते हैं रैबिट की सबसे बड़ी स्पीशीज कौन सी है? क्या आप जानते हैं रैबिट की सबसे बड़ी स्पीशीज है फ्लैमिश जायंट रैबिट। चलिए मैं आपको फ्लैमिश जायंट रैबिट और ह्यूमन के बीच का कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो अब आप आपके स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि फ्लैमिश जायंट रैबिट कितने बड़े होते हैं, साइज में बहुत जायंट, तभी तो रखा है फ्लैमिश जायंट होते हैं ना, बड़े होते हैं, जायंट रैबिट। फैक्ट नंबर 1, मेरा थंबनेल क्या था, मतलब मेरे थंबनेल में था कि सबसे बड़ा एनिमल अर्थ में कौन है, वो तो है ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल तो हमने जान लिया कि सबसे बड़ी मैमल है, एनिमल है। अब ब्लू व्हेल की सबसे बड़ी स्पीशीज क्या हुई? ब्लू व्हेल की जो सबसे बड़ी स्पीशीज होगी वही तो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे एनिमल्स में बड़ा तो ब्लू व्हेल है, तो ब्लू व्हेल की जो सबसे बड़ी होगी स्पीशीज, ब्रीड, वही मानी जाएगी सबसे बड़ी, वो है एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल। और जो एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल है वो लगभग 33 एलिफेंट्स के अप्रोक्सीमेटली अबाउट 33 एलिफेंट्स के बराबर है, और वो लगभग 93 फीट बड़ी है। तो अब मैंने आपको बता ही दिया है कि सबसे बड़ा कौन है, ब्लू व्हेल, और उसकी सबसे बड़ी स्पीशीज है एंटार्क्टिक ब्लू व्हेल, और लगभग 33 एलिफेंट्स के बराबर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। एक मिनट, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्या पूछा था? मैंने आपसे ये पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम खाने के लिए यूज करते हैं, मतलब खाने के लिए यूज करते हैं पर खाते नहीं। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है प्लेट। मतलब प्लेट को हम जैसे कांच की प्लेट और स्टील की कोई भी ग्लास की प्लेट, हम लोग उसमें खाना खाते हैं,
खाने के लिए यूज होती है ना प्लेट, पर क्या हम प्लेट खाते हैं? हम लोग प्लेट खाने के लिए यूज करते हैं पर कभी नहीं खाते। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। बाय बाय।